देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत में प्रचंड गर्मी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म है। हमेशा की तरह इसके वजीर फिर से नीतीश कुमार हैं। बिहार की सियासत में इन्हें पलटू राम कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं पलटू राम नीतीश की अनंत कथा। देखिए ये रिपोर्ट। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। सांप जैसे केचू छोड़ता रहता है, सांप है ना केचू छोड़ता है, नीतीश हर 2 साल में केचू छोड़ देता है। ये पलटू नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता नहीं करेंगे। इनका इतिहास विश्वासघात का इतिहास रहा है। कभी इस पाले, कभी उस पाले, कभी इससे यारी, कभी उससे यारी, कभी दोस्त दुश्मन तो कभी दुश्मन दोस्त। कभी आंखें दिखाते हैं, कभी कस्में खाते हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, जुबान से कुछ और बोलते हैं। लालू यादव के बाद बिहार की सियासत के धुरी बने नीतीश कुमार का तारुफ कुछ ऐसा ही हो सकता है। कभी रामविलास पासवान को सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जो सियासी हवा के रुख को बखूबी पहचान लेते थे। नीतीश कुमार में भी सियासत की हवा के रुख को पहचानने की विलक्षण प्रतिभा है। लोकसभा चुनाव करीब है और हवा के रुख को वो पहचान चुके हैं। जाहिर है नीतीश को लालू यादव की यारी अब बुरी लगने लगी। जरा याद कीजिए वो दौर जब 1996 में नीतीश ने लेफ्ट से गठबंधन तोड़ लिया था और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। नीतीश बिहार में बीजेपी के साथ 2013 तक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को पीएम फेस बनाने का ऐलान किया गया तो बीजेपी की यारी उन्हें बुरी लगने लगी और नीतीश कुमार की जेडी अकेले ही चुनाव लड़ी। फिर तू मैं शुरू हो गया। ये हुंकार किसका है? ये हुंकार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों का हुंकार है, जो बिहार से उठा है। जैसा रैली का नाम हुंकार, हुंकार का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए। दंभ के साथ अगर ऊंचा स्वर लगाया जाए, दंभ, घमंड, अहंकार। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। यहां गठबंधन मिलाने के बजाय गठबंधन तोड़ने वाले लोग हमको कह रहे हैं पीठ में खंजर ठोका। जब माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ तो आपने तो सोचा अच्छा माहौल है, अब दूसरों को मिलाने की क्या जरूरत है, खुद ही गद्दी पर बैठ जाएंगे। इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया। मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है, वैसे ही हवा जैसे बनावटी है। कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है। उसी तरह से कहानी भी झूठी। 2014 के चुनाव में बेहतर नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए तो नीतीश को जोर का झटका धीरे से लगा। अब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। बिहार में बीजेपी का सफाया कर दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। साल 2017 महागठबंधन को नीतीश का ठेंगा, एनडीए से नीतीश कुमार की यारी। बिहार में आरजेडी के साथ 2 साल तक सरकार चलाने के बाद 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश सीएम बने और बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम।
सुशील कुमार मोदी। अब नीतीश लालू यादव के दुश्मन बन बैठे तो लालू और तेजस्वी नीतीश के। नतीजा फिर तू मैं। ये पलटी मार दिए, इनका नाम पलटू राम हमने रख दिया। नीतीश कुमार पलटू राम है। सांप जैसे केचुल छोड़ता रहता है, सांप है ना केचुल छोड़ता है, नीतीश हर 2 साल में केचुल छोड़ देता है। ये पलटू सामंतियों के सामने अपने को बचाने के लिए घुटना जो है छूने का काम कर रहे हैं, पैर छूने का काम कर रहे हैं, उनके सामने गिरा रहे हैं और पूरी तरीके से समाज न्याय की लड़ाई को, आंदोलन को उन्होंने कमजोर करने का काम किया है। आरजेडी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश लगातार लालू और तेजस्वी के निशाने पर रहे तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2017 से लेकर 22 तक सरकार चलाया। इस दौरान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजे में बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान हुआ। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू 43 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई। बावजूद इसके बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपी और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। साल 2022 एनडीए को नीतीश का ठेंगा, महागठबंधन से नीतीश की यारी। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। इस दल में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री सहित जो एक बार नहीं आधे दर्जन बार जिसने दल बदल किया हो। बिहार की सियासत में जैसा नीतीश कुमार को पलटू राम का नाम मिला, बिल्कुल वैसे ही फिर पलटने की जुगत में जुट गए। नीतीश कुमार 2020 में सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और वापस आरजेडी और कांग्रेस के साथ गांठें बांध ली और बीजेपी में न जाने की कसम खा ली। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश राममय है। कहने वाले यही कह रहे हैं कि बीजेपी 400+ सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार जाएं, इसमें आश्चर्य कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।